सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच 50 दिन से जारी युद्ध। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका। ब्लैक सी में विस्फोट से रूसी युद्धपोत तबाह, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा। रूस यूक्रेन वॉर जारी। 50 दिनों की तबाही के बाद फिर यूक्रेन की तरफ अमेरिका ने बढ़ाए मदद के हाथ। $80 करोड़ की भेजी सैन्य मदद। पेशावर की रैली में गरजे इमरान खान। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर जमकर किए जुबानी हमले। कहा शहबाज को बचने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। बढ़ने लगी इमरान खान की मुसीबत। सरकार ने हर गड़बड़ी की शिकायत पर जांच करना शुरू कर दिया। गिफ्ट में मिले 18 करोड़ रुपए के हार को बेचने का आरोप। FIA ने शुरू की जांच। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। संसद भवन में कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रपति कोविंद, उपराष्ट्रपति नायडू, PM मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। लोकसभा स्पीकर बिरला ने भी किया नमन। PM मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय का खरीदा पहला टिकट। तो संग्रहालय में देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन को दिखाया गया। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों पर भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा अमेरिका पर खुद ही मानवाधिकार के मामलों में उल्लंघन के आरोप। मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की याद दिलाई। बरेली में सपा कार्यालय की काटी गई बिजली। 5 साल से जमा नहीं था बिल। सिविल लाइंस के कार्यालय पर 1,15,000 रुपए का बिजली बिल बकाया। सीएम भूपेश बघेल ने PM मोदी को लिखा पत्र। आकांक्षी जिलों की निगरानी के लिए नए इंडिकेटर जोड़ने की मांग। सीएम का कहना नए इंडिकेटर जोड़ने से विकास की निगरानी होगी। महाराष्ट्र में गहराया सियासी युद्ध। शरद पवार ने राज ठाकरे पर साधा निशाना। कहा ठाकरे के किसी भी बयान को गंभीरता से ना ले। मैं नास्तिक नहीं हूं, बस दिखावा नहीं करता। पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी की मुश्किलें बढ़ी। अवैध रेत खनन मामले में कसा शिकंजा। ईडी ने चन्नी को भेजा समन। ईडी ने चन्नी को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का जयपुर दौरा। कल सुबह सीएम गहलोत के साथ पहुंचेंगे रतनपुर बॉर्डर। डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर पर जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 69 IAS अफसरों के तबादले। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। सीएम गहलोत ने अंबेडकर सर्किल और PCC में बाबा साहेब को किया नमन। बिरला सभागार में राज्य स्तरीय समारोह में केंद्र और बीजेपी पर जमकर बरसे। आज संविधान की धज्जियां उड़ रही। देश में महावीर जयंती की रौनक। देश भर में कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है भगवान महावीर। दुनिया को दिया था पंचशील सिद्धांत। करौली के बाजारों में लौटी रौनक। कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील। शहर में चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस जाब्ता। न्यूयॉर्क में गोलियां चलाने वाला 62 साल का बुजुर्ग गिरफ्तार। संदिग्ध के तौर पर 62 वर्षीय फ्रैंक जेम्स को किया नामजद। न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशन पर फायरिंग का मामला। द कश्मीर फाइल्स से भड़के कट्टरपंथी। कश्मीरी पंडितों को दी धमकी। कहा घाटी छोड़ो या गंभीर नतीजे भुगतने को रहो तैयार। विवेक अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया पत्र। दिल्ली में 40 दिन बाद फिर डरा रहा कोरोना। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 299 नए केस। यूपी हरियाणा में कोरोना का टेंशन। एक बार फिर बढ़ने लगा कोरोना का कहर। 18 साल से कम उम्र से ये बच्चे आए कोरोना की चपेट में। दिल्ली से सटे नोएडा में 24 घंटे में 15 और बच्चे पॉजिटिव। जनता पर एक बार फिर फूटा महंगाई का बम। PNG के बाद CNG भी हुआ महंगा। दिल्ली में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी के साथ CNG हुई 71 रुपए 61 पैसे। मुंबई में रणबीर कपूर आलिया भट्ट आज बंधेंगी शादी के बंधन में। फिल्म जगत की कई हस्तियां होंगी शामिल। कल हुई मेहंदी सेरेमनी। पड़ोसी ताइवान को हजम कर सकता है ड्रैगन। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन का बड़ा दुस्साहस। बार बार ताइवान में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है चीनी सेना। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 62 गेहूं खरीद केंद्रों पर पसरा सन्नाटा। सरकारी तंत्र की लंबी लाइन से डर रहे किसान। खेतों में से ही ज्यादा दाम मिलने पर व्यापारियों को बेच रहे गेहूं। उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही। चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में बढ़ रही गर्मी और लू को देखते हुए अलर्ट जारी किया। जोधपुर शेरगढ़ के सोलाड़ी गांव में माताजी के मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में अशोक प्रजापत सहित कई कलाकारों ने भजनों पर प्रस्तुतियां दी।
नागौर के परबत्सर में पुलिस ने कार्रवाई की। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। फतेहपुर में बाबा साहेब की जयंती पर समरस सनातन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सरकारी सेवा में चयनित हुए लोगों का सम्मान किया गया। सवाई माधोपुर के धडोली निवासी बन्ना लाल ने अपने परिवार पर जानलेवा हमले की शिकायत की दर्ज करवाई। मारपीट में परिवादी के परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल थे। पुलिस ने बताया कि मामले में फरार चल रहे आरोपियों को गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। सवाई माधोपुर के बोली में एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नागौर के रियाबड़ी में महावीर जयंती पर पादू खुर्द गांव निवासी युवती ने सांसारिक जीवन छोड़ जैन दीक्षा लेकर साध्वी बनी। इस मौके पर लोगों ने जयकारों के साथ युवती का वर घोड़ा निकाला। सवाई माधोपुर के बोली में भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ। प्रधान कृष्ण पोस्टवाल ने फीता काटकर पुस्तकालय का उद्घाटन किया। राजसमंद में सांसेरा गांव में चल रहा 3 दिवसीय मेला समाप्त हुआ। समापन समारोह में नाथद्वारा पुलिस उप अधीक्षक शगन लाल पुरोहित, अध्यक्ष रेल मगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान, विशेष अतिथि उप प्रधान कमलेश जाटव मौजूद रहे। इस दौरान कलाकार गजेंद्र राव ने भजनों की प्रस्तुति की। झालावाड़ के मनोहर थाना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। नागौर रियाबड़ी के जसनगर गांव में संत नारायण दास जी महाराज ने कचरा वाहन का शुभारंभ फीता काटकर किया और आमजनों से कचरा वाहन में डालने की अपील की। साथ ही सजग नागरिक होने का दायित्व निभाने को कहा। दौसा के महुआ में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ। नगरपालिका ने मुख्य बाजार से शोभा यात्राओं में बाधा बन रहा अतिक्रमण हटाया। राजसमंद की झोर ग्राम पंचायत में कृषि क्षेत्र में एक किसान का नया प्रोग्राम देखने को मिला, जिसकी जानकारी मिलने पर एसडीएम निशा सहारण खेत पर पहुंची और खरबूजे की खेती का निरीक्षण करते हुए किसान की सराहना की। ड्रिप की सहायता से बूंद बूंद पानी से सिंचाई करके खरबूज की फसल तैयार की जा रही है। नागौर में अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह मनाया गया। इस दौरान एसडीएम अधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी समेत कई लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को नमन किया। फतेहपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, सदस्य और युवाओं ने भाग लिया। पाली में एमएलए ज्ञानचंद पारख ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहेब सर्किल का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में उनके मानवाधिकार आंदोलन के बारे में चर्चा हुई। श्रीगंगानगर में कलेक्टर रुक्मणी रियाण ने सूचना विभाग केंद्र और जल संसाधन विभाग की ओर से बनाया गया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और उसे इस्तेमाल करने की अपील की। जोधपुर में आरपीएस निर्मला विश्नोई के निर्देशन में महिला सुरक्षा सखी की मासिक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला सुरक्षा सखियां मौजूद रहीं। चूरू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर स्वच्छता सेनानियों को ग्रेजुएटी का भुगतान किया गया और सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व सभापति संघ कई पार्षदगण मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता नगरपालिका में गौ सेवा पालन बोर्ड के उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राज पुरोहित ने कार्यकर्ताओं और पार्षदों से फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की डिजिटल सदस्यता अभियान से जुड़ने को कहा। नागौर के रियाबड़ी में 33 केवी विद्युत लाइन में स्पार्किंग होने से खेत की बाड़ में आग लग गई। इस दौरान ग्रामीणों ने टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया और विद्युत लाइन को हटाने की मांग की। जोधपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने कविता लिखकर लोगों को संदेश दिया। दौसा के महुआ में महावीर जयंती पर बैंड बाजी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। अलवर के किशनगढ़ बास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर बाइक रैली आयोजित की गई। इस दौरान शांति, कानून और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। प्रतापगढ़ में महावीर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ में महावीर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। दौसा में महावीर जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया।
जैसलमेर के फलसून में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव को पीजी में सिलेक्शन होने पर विदाई दी गई। इस दौरान संस्था के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने पुष्पमाला पहनाकर उनको बधाई दी। सिरोही के शिवगंज में विधायक लोढ़ा ने अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की और उन्हें याद किया। इस दौरान सेवा समिति के सदस्य संग अन्य लोग मौजूद रहे। नागौर के लाडनू में संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान लाडनू विधायक मुकेश भाकर, पंचायत समिति प्रधान हनुमाना राम कासनिया मौजूद रहे। टीटवाना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दलित संगठनों की ओर से रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में कार्यकर्ताओं ने नीले वस्त्र पहनकर और नीली पगड़ी बांधकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। फलौदी में ट्रेलर और पिकअप के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया। धौलपुर में अखिल भारतीय जाटव महासभा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान कई जगहों पर विभिन्न समाजों ने प्रभात फेरी का स्वागत किया। फलसून के बुर्जगढ़ गांव में महादेव मंदिर और हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मंदिर में यज्ञ का भी आयोजन किया गया, जिसमें यजमानों ने आहुतियां दी। अजमेर के पीसांगन में महावीर जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जैन समाज की ओर से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका स्वागत मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया और कौमी एकता की मिसाल पेश की। जालौर में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सांचौर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने शिरकत की और बाबा साहेब की प्रतिमा को नमन किया। बारां में बाबा साहेब की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर कई सामाजिक संगठनों ने श्री राम स्टेडियम से रैली निकाली। भवानी मंडी में महावीर स्वामी का जन कल्याणक महोत्सव जैन समाज ने बड़े धूमधाम से मनाया। इस मौके पर समाज ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें 80 वर्ष पुराना लकड़ी का रथ भक्तों ने हाथों से चलाया। मकराना में महावीर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर जैन समाज ने भगवान महावीर की रथ यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। नागौर की टीटवाना में कांग्रेस सह सचिव सूखाराम डोडवाडिया के नेतृत्व में डॉक्टर अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया। इस दौरान पुष्प अर्पित कर उन्हें पुष्पांजलि दी गई। जयपुर की दादिया ग्राम पंचायत में सांसद रामचरण बोहरा ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान सरपंच गीता चौधरी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। नागौर के लाडनू में दिगंबर जय समाज की ओर से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी लोग पारंपरिक केसरिया और श्वेत वस्त्र पहनकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। लाडनू के बास चौक पर थानाधिकारी राजेंद्र कमांडो ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए कव्वाली प्रोग्राम का आयोजन किया। इस दौरान साबरी सूफी ब्रदर्स और उनकी टीम ने शानदार कव्वाली पेश की। झुंझुनू के कंवरपुरा बालाजी धाम में हनुमान जन्मोत्सव के पर्व पर 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर आयोजनकर्ताओं ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव पर कलश यात्रा और निशान यात्रा निकाली जाएगी। अजमेर के ब्यावर में सकल जैन समाज की ओर से भगवान महावीर की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। जालौर के जसवंतपुरा में पुलिस ने अवैध तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में नवरत्न परिवार ने भगवान महावीर के जन कल्याणक की पूर्व संध्या पर भव्य वाहन रैली निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान महावीर के जयकारे लगाए। जैसलमेर की कई जगहों में बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है। गर्मी से थोड़ी देर के लिए राहत मिली, लेकिन फिर उमस ने बेचैन कर दिया। बाड़ी के मलकपाड़ा निवासी ने अपनी बेटी का बोर्ड परीक्षा प्रवेश पत्र नहीं मिलने पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसका कारण युवक ने कोरोना काल में स्कूल फीस बकाया होना बताया और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उदयपुर के जिला परिषद सभागार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 15 अप्रैल को प्रस्तावित यात्रा को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस दौरान संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने विभागीय अधिकारियों को पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बारां के सिमलोद गांव में अज्ञात लोगों ने एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।